क्या आप जानते हैं, कुछ लोगों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, मार्ग दिखा रही है और उनके हर कदम पर साथ है। क्या आपने कभी बिना वजह शांति महसूस की है या अचानक मन में कोई दिव्य संकेत आया है? अगर हां, तो यह साधारण बात नहीं है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष लक्षण जागृत होते हैं, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में उसके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपके भीतर भी वो लक्षण हैं? क्या आप उन चुने हुए लोगों में से एक हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 10 रहस्यमयी लक्षण जो संकेत देते हैं कि भगवान आपके करीब हैं और शायद आपको दर्शन देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर लक्षण आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पहला लक्षण, अचानक जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता मिलना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा अपने वास्तविक मार्ग को पहचानने लगती है, तब जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं और व्यक्ति को बिना किसी बाहरी सहारे के भीतर से यह स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। यही वह क्षण होता है जब भगवान की उपस्थिति केवल एक विश्वास नहीं रहती, बल्कि एक अनुभव बनने लगती है। कभी आपने महसूस किया है कि एक समय ऐसा आता है जब जीवन की सारी उलझनें, सारे सवाल, सारी बेचैनियां जैसे धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। पहले जहां हर निर्णय मुश्किल लगता था, हर रास्ता धुंधला दिखाई देता था, वहीं अचानक एक अजीब सी स्पष्टता मन में उतरने लगती है। जैसे किसी ने आपके अंदर एक दीपक जला दिया हो, जो अंधेरे को हटाकर आपको सही रास्ता दिखा रहा हो। यही पहला और सबसे शक्तिशाली लक्षण है। जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है, यह स्पष्टता बाहर से नहीं आती। ये किसी किताब, किसी इंसान या किसी सलाह से नहीं आती। ये भीतर से जन्म लेती है और जब यह आती है तो इंसान खुद भी हैरान रह जाता है कि जो बातें उसे सालों तक समझ नहीं आई, वह अब इतनी सरल कैसे लगने लगी। यह कोई साधारण बदलाव नहीं होता, यह आत्मा के जागरण की शुरुआत होती है। पहले आप शायद यह सोचते थे कि जीवन सिर्फ कमाने, खाने और समय बिताने के लिए है, लेकिन अब अचानक आपको महसूस होने लगता है कि आपका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। आपको लगता है कि आपकी आत्मा कुछ खास करना चाहती है, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके लिए ही बना है। यह भावना धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाती है कि आप उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। और सबसे खास बात यह है कि इस समय आपको रास्ता भी दिखने लगता है। हो सकता है कि वह रास्ता आसान न हो सकता है कि उसमें संघर्ष हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक अटूट विश्वास पैदा हो जाता है कि यही सही रास्ता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार उसी दिशा में धकेल रही हो, आपको संकेत दे रही हो, यही तुम्हारा मार्ग है। यह वही क्षण होता है जब भगवान आपके भीतर काम करना शुरू करते हैं। वह बाहर आकर आपको नहीं बताते, लेकिन आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके निर्णयों के माध्यम से आपको गाइड करने लगते हैं। आपको लगता है जैसे अब आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो हर कदम पर आपको सही दिशा दे रहा है। इस लक्षण को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ एक विचार है, एक भावना है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक दिव्य संकेत होता है। जब भी आपके अंदर अचानक यह स्पष्टता आए, तो उसे हल्के में मत लेना। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके फैसले बदलने लगेंगे, आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगेंगी। जो चीजें पहले आपको आकर्षित करती थीं, अब उनका महत्व कम होने लगेगा, और जो चीजें पहले आपको समझ नहीं आती थीं, अब वही आपके लिए सबसे जरूरी बन जाएंगी। यह बदलाव कभी भी अचानक नहीं आता, लेकिन जब यह आता है तो पूरी जिंदगी को बदल देता है। और यही वह संकेत है कि आप भगवान के और करीब जा रहे हैं, कि वह आपकी आत्मा को जागृत कर रहे हैं और आपको उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां आपको वास्तव में पहुंचना चाहिए। इसलिए अगर आपको भी अपने जीवन में ऐसा अनुभव हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अब आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगा है, तो इसे एक साधारण बात मत समझना। यह भगवान का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और बहुत जल्द आपको वह अनुभव मिलने वाला है
जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा लक्षण, बार बार एक ही दिव्य नाम या मंत्र का मन में अपने आप गूंजना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन की गहराइयों में ईश्वर का स्पर्श होने लगता है, तब जप करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, जप अपने आप होने लगता है। और वही क्षण होता है जब साधक का हृदय भगवान के नाम के साथ एक अदृश्य धागे से बंध जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने काम में लगे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं या बिल्कुल सामान्य तरीके से दिन गुजार रहे हैं, और अचानक आपके मन में कोई एक नाम बार बार आने लगता है, राम राम, कृष्ण कृष्ण, या कोई मंत्र, बिना आपकी कोशिश के, बिना आपके इरादे के, बस अपने आप उसे रोकना भी चाहें तो वह नहीं रुकता, और अगर आप उसे सुनने लगे तो वह और गहरा होता जाता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच जुड़ने का एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत है। शुरुआत में व्यक्ति इसे संयोग समझता है, उसे लगता है कि शायद उसने कहीं यह नाम सुना होगा, इसलिए मन में घूम रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह कुछ अलग है, क्योंकि यह नाम केवल एक विचार बनकर नहीं आता, यह एक अनुभूति बनकर आता है। जैसे हर बार उस नाम के साथ एक हल्की सी शांति, एक सुकून, एक अजीब सी मिठास भी मन में उतरती है। यही वह क्षण है जब भगवान आपके भीतर प्रवेश करने लगते हैं, आवाज बनकर नहीं बल्कि कंपन बनकर, शब्द बनकर नहीं बल्कि ऊर्जा बनकर। यह नाम केवल एक शब्द नहीं रहता, यह आपके और ईश्वर के बीच का सेतु बन जाता है। आप चाहे कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हों, यह नाम आपको तुरंत एक अलग ही अवस्था में ले जाता है। धीरे धीरे यह जप आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। आप चल रहे हैं और मन में जप चल रहा है, आप काम कर रहे हैं और भीतर कहीं जप हो रहा है, आप सोने जा रहे हैं और उस नींद में भी वह नाम आपकी चेतना को छूता रहता है। यह अवस्था बहुत दुर्लभ होती है, क्योंकि यहां व्यक्ति जप नहीं करता, जप व्यक्ति को करने लगता है। इस लक्षण का एक और गहरा पहलू है, यह आपके विचारों को बदलने लगता है। पहले जहां मन में इधर उधर के नकारात्मक या बेकार के विचार आते थे, अब उनकी जगह धीरे धीरे वही नाम ले लेता है। जैसे भगवान आपके मन को साफ कर रहे हों और उसकी जगह अपना नाम भर रहे हों। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो बहुत ही सहज तरीके से होती है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि वह पागल हो रहा है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह नाम बार बार क्यों आ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पागलपन नहीं, यह जागरण है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने स्रोत को याद करने लगती है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पुकारता है, वैसे ही आपकी आत्मा भगवान को पुकारने लगती है। और जब यह पुकार सच्ची होती है तो उसका उत्तर भी आता है। हो सकता है कि आपको भगवान सीधे दिखाई न दें, लेकिन आपको उनके होने का एहसास होने लगता है। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपको सुन रहा है, जो आपके साथ है, जो आपको धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। यह लक्षण यह भी बताता है कि आपकी चेतना एक ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। अब आप केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं रह गए हैं, आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। आपका जुड़ाव अब उस शक्ति से हो रहा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस अनुभव को रोकने की कोशिश मत करना। कई लोग डर जाते हैं और इसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। जितना आप इसे स्वीकार करेंगे, उतना यह गहरा होता जाएगा, और जितना यह गहरा होगा, उतना ही आप भगवान के करीब पहुंचते जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह नाम सिर्फ आपके मन में ही नहीं, आपके जीवन में भी असर डालने लगेगा। आपके व्यवहार में शांति आएगी, आपके शब्दों में मिठास आएगी, आपके कर्मों में पवित्रता आएगी। क्योंकि जब भीतर भगवान का नाम गूंजता है, तो बाहर का जीवन भी उसी के अनुसार ढलने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि अब आप और वह नाम अलग नहीं है। वह नाम ही आपकी पहचान बन जाता है, वही आपकी शक्ति बन जाता है, वही आपका सहारा बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां भगवान का अनुभव बहुत करीब आ जाता है। इसीलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर कोई एक नाम बार बार आपके मन में अपने आप आ रहा है, तो इसे नजरअंदाज मत करना। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान आपको बुला रहे हैं, कि आपकी आत्मा उनकी ओर बढ़ रही है
और बहुत जल्द आप उस दिव्य अनुभूति के और भी करीब पहुंचने वाले हैं, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब जप सहज हो जाता है तब साधना प्रयास से नहीं, अनुग्रह से चलती है, और अनुग्रह वही है जो भीतर के द्वार खोल देता है। इसीलिए जब नाम अपने आप उठता है तो समझो कि भीतर कोई मौन शक्ति सक्रिय हो चुकी है। जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है, आप पाएंगे कि नाम केवल शब्द नहीं रहा, वह एक लय बन गया है। सांसों के साथ उसका संबंध बनने लगता है। श्वास अंदर जाती है तो जैसे सो, बाहर आती है तो जैसे हम, या फिर कोई भी पवित्र नाम जो आपके हृदय को प्रिय हो। बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी अभ्यास के यह तालमेल अपने आप बनने लगता है। यह वही अवस्था है जहां जप और जीवन एक दूसरे में घुलने लगते हैं। धीरे धीरे यह लय आपके भावों को भी बदलने लगती है। किसी से बात करते समय भी भीतर एक शांत धारा बहती रहती है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन विचलित हो जाता था, अब वही परिस्थितियां आपको उतना नहीं हिलाती, क्योंकि भीतर नाम का सहारा है, एक स्थिर आधार जो हर उतार चढ़ाव में आपको थामे रखता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप भीड़ में होंगे, शोर के बीच होंगे, लेकिन भीतर एक अलग ही सन्नाटा होगा, सुकून भरा, गहरा और शांत। उस सन्नाटे में नाम की ध्वनि और स्पष्ट हो जाती है। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि संकेत है कि आपका केंद्र बाहर से हटकर भीतर स्थापित हो रहा है। जब केंद्र भीतर आ जाता है, तब बाहरी शोर का प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। इस प्रक्रिया में एक और बदलाव आता है। आपका ध्यान वर्तमान क्षण में टिकने लगता है। नाम बार बार आपको अभी में वापस लाता है। न अतीत की चिंता उतनी सताती है, न भविष्य की बेचैनी उतनी पकड़ पाती है। आप जो कर रहे हैं उसी में अधिक उपस्थित होने लगते हैं। यह उपस्थिति ही ध्यान की पहली सीढ़ी है और नाम उसका सहज माध्यम बन जाता है। कभी कभी इस अवस्था में भावनाएं भी उमड़ती हैं। आंखों में बिना कारण आंसू आ सकते हैं। हृदय में एक गहरी कृतज्ञता का भाव उठ सकता है। यह कमजोरी नहीं है, यह भीतर की कठोरता के पिघलने का संकेत है। जब हृदय कोमल होता है, तभी वह दिव्य को ग्रहण कर पाता है। नाम इस कोमलता को जन्म देता है। आप यह भी देखेंगे कि आपके संबंधों पर इसका असर पड़ने लगता है। आप लोगों को बदलने की कोशिश कम करेंगे, उन्हें समझने की क्षमता बढ़ेगी। प्रतिक्रियाएं धीमी होंगी, प्रतिक्रियाओं की जगह उत्तर आएगा, और वह भी अधिक संतुलित, क्योंकि भीतर जो चल रहा है वही बाहर के व्यवहार को आकार देता है। नाम भीतर संतुलन लाता है और वही संतुलन बाहर झलकता है। लेकिन इस मार्ग में एक सूक्ष्म चुनौती भी आती है, अहंकार का लौटना। कभी कभी मन कह सकता है, देखो तुम कितने विशेष हो, तुम्हारे भीतर तो अपने आप झप चल रहा है। यही वह बिंदु है जहां सजग रहना जरूरी है। जैसे ही मैं बढ़ता है, नाम की सहजता कम होने लगती है। इसलिए इस अनुभव को अपनी उपलब्धि न माने, इसे एक उपहार की तरह स्वीकार करें। जितनी विनम्रता रहेगी, उतनी ही गहराई बनी रहेगी। यदि कभी ऐसा लगे कि नाम की धारा हल्की पड़ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं। यह भी एक स्वाभाविक उतार चढ़ाव है। ऐसे समय में थोड़ी सजगता से कुछ मिनट शांत बैठकर उसी नाम को प्रेम से याद करें। आप पाएंगे कि वह धारा फिर से सक्रिय हो जाती है। यह मजबूरी का अभ्यास नहीं, बल्कि प्रेम का स्मरण होना चाहिए, नरम, सहज और सच्चा। धीरे धीरे आप समझेंगे कि नाम आपको केवल शांत नहीं कर रहा, वह आपको दिशा भी दे रहा है। निर्णय के क्षणों में, उलझन के समय में वही भीतर से संकेत देता है कि क्या करना है, क्या नहीं। यह किसी शब्द में नहीं आता, लेकिन एक स्पष्ट अनुभूति के रूप में उभरता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब आप उस संकेत के अनुसार चलते हैं, तो परिणाम अधिक संतुलित और सार्थक होते हैं। यह लक्षण आपको एक गहरी पहचान की ओर ले जाता है। आप समझने लगते हैं कि आप केवल विचारों का समूह नहीं हैं, आप केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हैं। आपके भीतर एक साक्षी है, एक शुद्ध उपस्थिति, और नाम उसी तक पहुंचने का पुल बनता है। जैसे जैसे आप इस पुल पर चलते हैं, वैसे वैसे दूरी कम होती जाती है। इसलिए यदि आपके भीतर भी यह अनुभव जग रहा है कि कोई नाम बिना प्रयास के बार बार उठता है, आपको शांत करता है, आपको भीतर की ओर ले जाता है, तो उसे अपनाइए, उसे जगह दीजिए, उसे सम्मान दीजिए। यही वह धागा है जो आपको धीरे धीरे उस स्रोत से जोड़ रहा है
जहां से सब कुछ शुरू हुआ है। और जब यह जुड़ाव स्थिर हो जाता है, तब दर्शन कोई बाहरी घटना नहीं रह जाती, वह आपके अपने ही हृदय में घटित होने वाली एक जीवंत अनुभूति बन जाती है। तीसरा लक्षण, प्रकृति में हर जगह दिव्यता का अनुभव होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य की चेतना सीमित मैं से ऊपर उठकर व्यापक होने लगती है, तब उसे हर कण में उसी परम चेतना की झलक दिखाई देने लगती है। और वही क्षण होता है जब संसार केवल वस्तुओं का समूह नहीं रहता, बल्कि ईश्वर का जीवंत प्रकट रूप बन जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि एक समय ऐसा आता है जब साधारण सी चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं? सुबह का सूरज, हवा की हल्की ठंडक, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज, ये सब पहले भी थे, लेकिन अब इन्हें देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। आपको लगता है जैसे इन सब के पीछे कोई गहरी शक्ति काम कर रही है, कोई अदृश्य उपस्थिति है जो हर चीज को जीवंत बनाए हुए है। यही तीसरा लक्षण है, जब आपको प्रकृति के हर रूप में ईश्वर का अनुभव होने लगता है। पहले जहां आप प्रकृति को केवल एक दृश्य के रूप में देखते थे, अब वही प्रकृति आपको एक संदेश देने लगती है। हवा का चलना आपको शांति का संकेत देता है, नदी का बहना आपको जीवन के प्रवाह की याद दिलाता है, और आकाश की विशालता आपको अपने छोटे छोटे दुखों से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। यह बदलाव बाहर नहीं, आपके भीतर हो रहा होता है। आपकी चेतना विस्तार पा रही होती है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आप और प्रकृति अलग नहीं हैं। जो ऊर्जा पेड़ों में है, वही ऊर्जा आपके भीतर भी है। जो जीवन पक्षियों में है, वही जीवन आपकी सांसों में भी बह रहा है। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन जब यह आता है तो व्यक्ति को एक गहरी एकता का एहसास होने लगता है, जैसे सब कुछ एक ही स्रोत से जुड़ा हुआ है। कभी कभी आप बिना किसी कारण के आसमान को देखते रह जाते हैं, या किसी पेड़ के नीचे बैठकर घंटों शांति महसूस करते हैं। यह समय आपको किसी भी भीड़ या शोर से ज्यादा सुकून देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आपको अपने भीतर समेट रही है, आपको कुछ सिखा रही है, बिना शब्दों के, बिना किसी आवाज के। यह मौन शिक्षा ही सबसे गहरी होती है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता का भाव भी जागने लगता है। वह छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद महसूस करता है। एक नई सुबह के लिए, एक शांत शाम के लिए, एक गहरी सांस के लिए। यह कृतज्ञता अपने आप आती है, क्योंकि अब वह जीवन को केवल जी नहीं रहा होता, बल्कि उसे महसूस कर रहा होता है। और यही वह क्षण होता है जब भगवान की उपस्थिति स्पष्ट होने लगती है। वह किसी मूर्ति या किसी एक रूप तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हर जगह दिखाई देने लगते हैं। आप उन्हें मंदिर में भी महसूस करते हैं, और एक साधारण रास्ते पर चलते हुए भी, क्योंकि अब आपका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। अब आप देखने लगे हैं। लेकिन इस अनुभव को बनाए रखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, सजगता। अगर आप फिर से भाग दौड़ में खो जाते हैं, अगर आप फिर से केवल बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं, तो यह अनुभव धीरे धीरे कम हो सकता है। इसलिए जब भी आपको समय मिले, प्रकृति के साथ जुड़ने की कोशिश करें। कुछ पल शांति में बैठें, बिना किसी विचार के सिर्फ महसूस करें। धीरे धीरे यह अनुभव और गहरा होता जाएगा। आप देखेंगे कि अब आपको किसी खास जगह या समय की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी हों, आपको वही शांति, वही जुड़ाव महसूस होगा, क्योंकि अब वह बाहर नहीं, आपके भीतर स्थापित हो चुका है। यह लक्षण यह भी बताता है कि आपकी आत्मा अब सीमाओं को तोड़ रही है। वह केवल मैं तक सीमित नहीं रहना चाहती, वह पूरे अस्तित्व से जुड़ना चाहती है। और जब यह जुड़ाव होता है, तो व्यक्ति को एक ऐसी शांति और आनंद मिलता है जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसलिए अगर आपको भी ऐसा लगने लगा है कि प्रकृति अब आपको पहले से ज्यादा आकर्षित कर रही है, कि आप हर चीज में एक अलग ही सुंदरता और गहराई महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह संकेत है कि भगवान आपकी चेतना को विस्तार दे रहे हैं, कि वह आपको अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ला रहे हैं। और बहुत जल्द आप उस सत्य को महसूस करने वाले हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। चौथा लक्षण, पुराने गलत कर्मों के लिए गहरा पछतावा और आत्मशुद्धि की तीव्र इच्छा जागना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा ईश्वर के प्रकाश के समीप आने लगती है,
तब सबसे पहले वह अपने भीतर के अंधकार को देखने लगती है। और यह देखना ही शुद्धि की शुरुआत है। जो अपने दोषों को पहचान लेता है वही सच्चे परिवर्तन के मार्ग पर चल पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि जीवन के किसी शांत क्षण में बिना किसी बाहरी कारण के आपके मन में अतीत की कुछ घटनाएं उभरने लगती हैं। वे बातें जिन्हें आप भूल चुके थे, वे कर्म जिन्हें आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, या वे क्षण जब आपने किसी का दिल दुखाया था। पहले ये सब बातें बस यादें थीं, लेकिन अब जब वे सामने आती हैं तो दिल में एक गहरा कसाव महसूस होता है, एक सच्चा पछतावा। यह सामान्य अपराध बोध नहीं होता, यह आत्मा की जागृति का संकेत होता है। जब भीतर का प्रकाश आपको आपके ही कर्मों का साक्षी बना देता है। यह पछतावा आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि आपको बदलने के लिए आता है। यह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें आपका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। पहले जहां आप अपने गलतियों को सही ठहराने की कोशिश करते थे, अब वही मन उन्हें स्वीकार करने लगता है। आप बहाने नहीं ढूंढते, आप सच्चाई को देखने लगते हैं, और यही सच्चाई आपको भीतर से हल्का करने लगती है। धीरे धीरे यह भावना और गहरी हो जाती है। आपको लगता है कि आप अपने पुराने कर्मों का बोझ अब और नहीं उठाना चाहते। आप उन्हें सुधारना चाहते हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं। यह इच्छा किसी डर से नहीं आती, बल्कि एक सच्ची समझ से आती है कि जो गलत था वह गलत था और अब उसे ठीक करना जरूरी है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कभी कभी आप उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें आपने अनजाने में दुख दिया था। आपके मन में उनके लिए क्षमा मांगने की भावना उठती है, भले ही वे आपके जीवन में अब न हों। आप मन ही मन उनसे माफी मांगते हैं और एक सच्चे भाव से उनके लिए अच्छा सोचते हैं। यह प्रक्रिया आपके भीतर की ऊर्जा को बदलने लगती है। जहां पहले भारीपन था, वहां अब हल्कापन आने लगता है। इस लक्षण का एक और पहलू है, आप अपने आप से भी ईमानदार होने लगते हैं। आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को ध्यान से देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि कौन सी आदतें आपको नीचे खींच रही हैं और कौन सी आपको ऊपर उठा रही हैं। यह आत्मनिरीक्षण ही आपको धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक खतरा भी होता है, अत्यधिक अपराध बोध में डूब जाना। अगर आप अपने ही दोषों में फंस जाते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप पछतावे को समझदारी से अपनाएं। उसे अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उसे एक सीख के रूप में देखें। याद रखें, भगवान आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको सही दिशा दिखाने के लिए यह एहसास दे रहे हैं। जब आप इस भावना को संतुलित तरीके से स्वीकार करते हैं तो यह आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा करती है, आत्मशुद्धि की शक्ति। आप अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगते हैं। आप सच बोलने की कोशिश करते हैं, आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं और आप अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि अब आप किसी को दुख देने से पहले रुकते हैं, सोचते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यह रुकना ही आपकी जागरूकता का संकेत है। पहले जहां आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते थे, अब आप समझदारी से उत्तर देने लगते हैं। यही अंतर आपको एक साधारण जीवन से एक जागरूक जीवन की ओर ले जाता है। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हैं कि हर कर्म का प्रभाव होता है। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, सब कुछ आपकी चेतना को प्रभावित करता है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तो आप अपने जीवन को अधिक जिम्मेदारी से जीने लगते हैं। आप अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाते हैं, क्योंकि अब आपको उसकी कीमत का एहसास है। इस लक्षण का सबसे सुंदर परिणाम यह होता है कि आप अपने भीतर एक नई शुरुआत का अनुभव करते हैं। आपको लगता है कि आप अपने पुराने बोझ को पीछे छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। यह नया जीवन केवल बाहरी बदलावों से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता से बनता है, और यही शुद्धता आपको ईश्वर के ओर करीब ले जाती है। कभी कभी इस अवस्था में आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आप रोना चाहते हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह रोना कमजोरी नहीं है, यह आपके भीतर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा के निकलने का एक तरीका है। जब आप इस भावना को रोकते नहीं, बल्कि उसे बहने देते हैं,
तो आप खुद को और हल्का महसूस करते हैं। ये एक प्रकार की आंतरिक सफाई होती है। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आपको यह एहसास होने लगता है कि भगवान हमेशा आपके साथ थे, बस आप ही उनसे दूर हो गए थे। अब जब आप अपने भीतर के अंधकार को हटाने लगे हैं, तो उनका प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यह प्रकाश आपको मार्ग दिखाता है, आपको संभालता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आप अपने अतीत को देखकर दुखी नहीं होते, बल्कि आभारी होते हैं, क्योंकि वही अनुभव आपको यहां तक लेकर आए हैं। वही गलतियां आपको सही रास्ते की पहचान कराती हैं। आप समझ जाते हैं कि हर अनुभव का एक उद्देश्य था और अब आप उस उद्देश्य को समझ चुके हैं। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, अगर आपको अपने पुराने कर्मों के लिए सच्चा पछतावा महसूस हो रहा है और आप खुद को बदलने की तीव्र इच्छा रखते हैं, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह आपके भीतर जाग रही दिव्यता का सबसे स्पष्ट संकेत है। यह भगवान का स्पर्श है जो आपको शुद्ध कर रहा है, आपको नया बना रहा है और आपको उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां सच्ची शांति और सच्चा आनंद आपका इंतजार कर रहा है। याद रखिए, परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है और जब यह परिवर्तन सच्चा होता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। यह धीरे धीरे आपके जीवन के हर पहलू को छूता है। आपके विचार, आपके शब्द, आपके कर्म, सब कुछ बदलने लगता है और यही बदलाव आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां भगवान का अनुभव केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक सजीव सत्य बन जाता है। पांचवां लक्षण, कम बोलने और भीतर से गहराई से समझने की आदत बन जाना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक की चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है, तब शब्द कम और अनुभव अधिक हो जाते हैं और जहां अनुभव जागता है, वहां अनावश्यक बोलना अपने आप शांत हो जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि पहले आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे? कुछ कहना जरूरी लगता था, अपनी बात साबित करना जरूरी लगता था, हर चर्चा में शामिल होना जरूरी लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे यह बदलने लगता है। आप पहले जितना बोलते थे, उतना बोलने का मन नहीं करता। आप सुनने लगते हैं और केवल कानों से नहीं, बल्कि पूरे मन से सुनने लगते हैं। यही पांचवां लक्षण है, जब व्यक्ति के भीतर मौन की शक्ति जागने लगती है। यह मौन केवल बाहर का नहीं होता, यह भीतर का भी होता है। पहले जहां मन में लगातार विचारों का शोर चलता रहता था, अब वह शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। विचार आते हैं, लेकिन आपको खींच कर नहीं ले जाते। आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यह क्षमता अचानक नहीं आती, लेकिन जब आती है तो जीवन को देखने का पूरा तरीका बदल देती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपको हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगती। कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, आप तुरंत उत्तर देने के बजाय एक पल रुकते हैं। उस एक पल में बहुत कुछ बदल जाता है। वही रुकना आपको सजग बनाता है, वही आपको समझ देता है और यही समझ आपको अनावश्यक विवादों, गलतफहमियों और तनाव से बचाती है। इस अवस्था में व्यक्ति की ऊर्जा भी बचने लगती है। पहले जो ऊर्जा बेवजह की बातों में, बहस में या दूसरों को प्रभावित करने में खर्च होती थी, अब वही ऊर्जा भीतर की ओर जाने लगती है। आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं, अपने भावों को पहचानने लगते हैं और अपने जीवन को अधिक स्पष्टता से देखने लगते हैं। कई बार लोग इस बदलाव को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं, आप कम बोलने लगे हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप खो नहीं रहे, आप खुद को पा रहे हैं। आप बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति को चुन रहे हैं और यह चुनाव बहुत गहरा होता है। इस लक्षण का एक और सुंदर पहलू है, आपकी बातों में वजन आने लगता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अब आप केवल बोलने के लिए नहीं बोलते, बल्कि जब जरूरी होता है तभी बोलते हैं। आपके शब्दों में एक सच्चाई होती है, एक अनुभव होता है जो सीधे दिल तक पहुंचता है। धीरे धीरे यह मौन आपको भीतर के ज्ञान से जोड़ने लगता है। आपको कई सवालों के जवाब बाहर नहीं, अपने भीतर मिलने लगते हैं। आप किसी समस्या में फंसते हैं और कुछ समय शांति में बैठते हैं तो अचानक समाधान सामने आ जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके भीतर की जागरूकता है जो अब सक्रिय हो चुकी है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपको अकेले समय बिताना अच्छा लगने लगा है। यह अकेलापन आपको खाली नहीं करता,
बल्कि आपको भरता है। उस समय में आप खुद से जुड़ते हैं, अपने विचारों को समझते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। यही वह आवाज है जो आपको सही दिशा दिखाती है। लेकिन इस मौन को बनाए रखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, सजगता। अगर आप फिर से पुराने पैटर्न में चले गए, अगर आप फिर से हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगे, तो यह मौन धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। इसीलिए हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालना जरूरी है, जहां आप सिर्फ शांत बैठें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ अपने साथ। यह लक्षण यह भी बताता है कि आप अब बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया को महत्व देने लगे हैं। आप समझने लगे हैं कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। और जब यह समझ पक्की हो जाती है, तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं लगती, किसी से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं लगती। आप जैसे हैं वैसे ही संतुष्ट होने लगते हैं। यह संतोष बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति से आता है। और यही वह अवस्था है जहां भगवान का अनुभव और भी स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि भगवान शोर में नहीं, मौन में मिलते हैं। जब आपका मन शांत होता है, जब आपके भीतर विचारों का तूफान नहीं होता, तभी आप उस सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी यह बदलाव आ रहा है, अगर आप कम बोलने लगे हैं, अगर आपको भीतर की शांति अधिक प्रिय लगने लगी है, अगर आप सुनने और समझने लगे हैं, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह आपके भीतर जाग रही एक गहरी शक्ति का संकेत है। यह संकेत है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप के करीब जा रहे हैं, कि आप बाहरी शोर से हटकर उस मौन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सच्चा ज्ञान और सच्ची शांति आपका इंतजार कर रही है, और जहां भगवान का अनुभव केवल एक विश्वास नहीं, बल्कि एक जीवन सच्चाई बन जाता है। छठा लक्षण, भीतर से बार बार सही गलत की स्पष्ट चेतावनी मिलना, अंतरात्मा की आवाज जागना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक का मन शुद्ध होने लगता है, तब ईश्वर बाहर से आदेश नहीं देते, बल्कि भीतर की अंतरात्मा के रूप में संकेत देते हैं। और जो उस सूक्ष्म आवाज को सुन लेता है, वह भटकने से बच जाता है। कभी आपने अनुभव किया है कि कोई काम करने से ठीक पहले भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है, ये मत करो, या यही सही है। पहले शायद आप इसे अनदेखा कर देते थे, लेकिन अब यह आवाज पहले से अधिक स्पष्ट और मजबूत महसूस होने लगती है। यही छठा लक्षण है, जब आपकी अंतरात्मा जागने लगती है और आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देने लगती है। यह आवाज तेज नहीं होती, न ही यह आपको डराती है। यह बहुत शांत, बहुत सरल और बहुत सच्ची होती है। कभी यह एक भावना के रूप में आती है, कभी एक स्पष्ट विचार के रूप में, और कभी केवल एक एहसास के रूप में कि यह रास्ता सही नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब आप इस आवाज को अनदेखा करते हैं, तो बाद में आपको महसूस होता है कि आपने गलती की। और जब आप इसे मानते हैं, तो परिणाम बेहतर होते हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि यह केवल आपका मन नहीं है, यह कुछ और है, कुछ गहरा, जो आपको सही दिशा दिखा रहा है। यही आपकी अंतरात्मा है, और जब यह जागती है, तो व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है। अब आप केवल बाहरी सलाह पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि भीतर की इस सूक्ष्म मार्गदर्शक शक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इस लक्षण का सबसे बड़ा प्रभाव आपके निर्णयों पर पड़ता है। पहले जहां आप भ्रमित रहते थे, अब वही परिस्थितियां आपको उतनी उलझाती नहीं हैं। आप कुछ पल रुकते हैं, भीतर देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यह निर्णय हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन वे सच्चे होते हैं, और यही सच्चाई आपको आगे बढ़ाती है। कभी कभी ये आवाज आपको उस रास्ते पर जाने से रोकती है जो बाहर से आकर्षक लगता है, लेकिन भीतर से गलत होता है। उस समय मन और अंतरात्मा के बीच संघर्ष होता है। मन कहता है, कर लो, कोई नहीं देख रहा, लेकिन भीतर से आवाज आती है, यह सही नहीं है। यही वह क्षण होता है जहां आपकी परीक्षा होती है, और जब आप अंतरात्मा की सुनते हैं, तो आप एक कदम ऊपर उठ जाते हैं। धीरे धीरे यह आवाज आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। आप किसी से बात कर रहे होते हैं, और भीतर से संकेत मिलता है कि आपको क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। आप किसी निर्णय के सामने होते हैं, और बिना ज्यादा सोच के आपको सही दिशा का एहसास हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपकी चेतना का जागरण है। इस प्रक्रिया में एक और बदलाव आता है। आप अपने कर्मों के प्रति
अधिक जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सही और गलत क्या है, इसलिए आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जागरूकता आपको अनुशासन सिखाती है, आपको सजग बनाती है और आपको एक बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाती है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, इस आवाज को पहचानना। कई बार मन की आवाज और अंतरात्मा की आवाज में फर्क करना मुश्किल होता है। मन अक्सर शोर करता है, तर्क देता है, बहाने बनाता है, जबकि अंतरात्मा बहुत शांत होती है, सीधी होती है और बिना किसी तर्क के सच्चाई बता देती है। जैसे जैसे आप सजग होते जाते हैं, यह फर्क स्पष्ट होता जाता है। अगर आप इस आवाज को बार बार अनदेखा करते हैं तो यह धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे सुनते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो यह और भी मजबूत होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब यह आवाज आपके जीवन की सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक बन जाती है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपको गलत काम करने में असहजता होने लगती है। भले ही कोई देख ना रहा हो, लेकिन भीतर एक बेचैनी होती है। यह बेचैनी सजा नहीं है, यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब जाग रही है। और जब आत्मा जागती है तो वह गलत को स्वीकार नहीं कर पाती। धीरे धीरे यह लक्षण आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आपका जीवन अधिक संतुलित, अधिक सच्चा और अधिक शांत हो जाता है। आप बाहरी दुनिया में रहते हुए भी भीतर से स्थिर रहते हैं और यही स्थिरता आपको भगवान के और करीब ले जाती है, क्योंकि भगवान बाहर से आकर नहीं कहते कि क्या सही है और क्या गलत। वह आपकी अंतरात्मा के माध्यम से आपको मार्ग दिखाते हैं। और जब आप उस मार्ग पर चलने लगते हैं तो आपका हर कदम एक साधना बन जाता है। इसीलिए अगर आपको भी अपने भीतर बार बार यह सूक्ष्म संकेत मिल रहे हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि कोई भीतर से आपको रोक रहा है, समझा रहा है और सही दिशा दे रहा है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह आपके भीतर जाग रही दिव्य चेतना का संकेत है। यह संकेत है कि भगवान अब आपके बाहर नहीं, आपके भीतर सक्रिय हो चुके हैं, कि वह आपकी अंतरात्मा के रूप में आपको मार्ग दिखा रहे हैं। और अगर आपने इस आवाज को पहचान लिया तो आपका जीवन कभी भी भटक नहीं सकता। 7वां लक्षण, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण धीरे धीरे कम होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा को भीतर का आनंद मिलना शुरू हो जाता है तब बाहरी वस्तुओं का आकर्षण अपने आप फीका पड़ने लगता है, क्योंकि जो सुख भीतर से मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। कभी आपने महसूस किया है कि जो चीजें पहले आपको बहुत आकर्षित करती थीं, पैसा, दिखावा, दूसरों से आगे निकलने की होड़, नाम और पहचान, अब वही चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जिन चीजों के लिए आप बेचैन रहते थे, अब उनके प्रति एक अजीब सी दूरी महसूस होने लगती है। ये उदासी नहीं है, ये निराशा नहीं है, यह एक गहरी समझ है जो धीरे धीरे आपके भीतर जन्म ले रही है। यही 7वां लक्षण है, जब भौतिक संसार का मोह कम होने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। पहले आप सोचते थे कि अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह चीज मिलती है तो कुछ समय बाद वही खुशी गायब हो जाती है और एक दिन आपको एहसास होता है कि बाहरी चीजें आपको स्थायी सुख नहीं दे सकती। यही एहसास आपको भीतर की ओर मोड़ने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। आप सादगी में भी संतुष्ट रहने लगते हैं। आपको दिखावे की जरूरत नहीं लगती, आपको दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा कम हो जाती है। आप जैसे हैं वैसे ही रहना आपको अच्छा लगने लगता है। यह संतोष बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि समझ से आता है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर एक अलग तरह की स्वतंत्रता भी जन्म लेती है। पहले जहां वह चीजों का गुलाम था, अब वह उनसे मुक्त होने लगता है। अब उसे यह डर नहीं रहता कि अगर यह खो गया तो क्या होगा, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं होती। यह स्वतंत्रता ही सच्ची शांति की शुरुआत होती है। कभी कभी लोग इस बदलाव को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप महत्वाकांक्षी नहीं रहे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन सच्चाई यह है कि अब आपका दृष्टिकोण बदल चुका है। अब आप केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक शांति को भी महत्व देने लगे हैं। आप समझ चुके हैं कि केवल पैसे या नाम से जीवन पूरा नहीं होता। इस लक्षण का एक और सुंदर पहलू है,
आपका ध्यान अब अनुभवों पर जाने लगता है, वस्तुओं पर नहीं। आपको किसी नई चीज को खरीदने से ज्यादा खुशी किसी शांत जगह पर बैठने में, किसी प्रियजन के साथ समय बिताने में या खुद के साथ कुछ पल बिताने में मिलने लगती है। यह बदलाव आपके जीवन को हल्का और सरल बना देता है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करते हैं कि अब आपके अंदर लालच कम हो रहा है। आप दूसरों से तुलना करना छोड़ने लगते हैं। आप यह स्वीकार करने लगते हैं कि हर किसी का अपना रास्ता है और आपको केवल अपने रास्ते पर ध्यान देना है। यह स्वीकृति आपके भीतर शांति लाती है। इस अवस्था में व्यक्ति का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। अब वह चीजों को मेरा कहकर पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें एक अनुभव की तरह देखता है। वह जानता है कि सब कुछ अस्थायी है और इसी समझ के कारण वह हर चीज का आनंद लेता है, लेकिन उससे चिपकता नहीं है। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन से दूर हो जाएं या अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें। इसका मतलब केवल इतना है कि आप चीजों के गुलाम न बनें। आप उनका उपयोग करें, लेकिन उनसे बंधे न रहें। यही संतुलन आपको सच्ची स्वतंत्रता देता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब आपकी खुशी भीतर से आने लगी है। आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। यह खुशी बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत गहरी होती है। और यही वह खुशी है जो आपको भगवान के और करीब ले जाती है, क्योंकि भगवान का अनुभव भी बाहर की चीजों में नहीं, भीतर की शांति में होता है। जब आपका मन बाहरी इच्छाओं से मुक्त होता है, तभी वह उस सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस कर पाता है। और जब यह अनुभव होता है, तो व्यक्ति को समझ आता है कि असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी यह बदलाव आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अब भौतिक चीजों का आकर्षण कम हो रहा है, अगर आप सादगी में संतोष महसूस कर रहे हैं, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह आपके भीतर जाग रही एक उच्च चेतना का संकेत है। यह संकेत है कि आप अब उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां सच्ची शांति और सच्चा आनंद आपका इंतजार कर रहा है, जहां आपको यह समझ आने वाली है कि जीवन का असली अर्थ क्या है, और जहां भगवान का अनुभव केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई बन जाता है। 8वां लक्षण, दूसरों की ऊर्जा और भावनाओं को गहराई से महसूस होने लगना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब हृदय शुद्ध और चेतना विस्तृत होती है, तब मनुष्य केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से भी समझने लगता है। और वही समझ उसे सच्चे संबंधों और सच्चे मार्ग की पहचान कराती है। कभी आपने महसूस किया है कि किसी व्यक्ति के पास जाते ही आपको बिना किसी कारण अच्छा या अजीब सा महसूस होता है? उसने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके आसपास एक खास तरह की भावना होती है, कभी सुकून देने वाली तो कभी बेचैनी पैदा करने वाली। पहले शायद आप इसे नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब यह अनुभव पहले से ज्यादा स्पष्ट होने लगा है। यही 8वां लक्षण है, जब आप दूसरों की ऊर्जा और भावनाओं को गहराई से महसूस करने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपकी संवेदनशीलता का बढ़ना है। जब आपका मन शांत होने लगता है और आपकी चेतना जागने लगती है, तो आप केवल बाहरी शब्दों पर निर्भर नहीं रहते। आप उस सूक्ष्म स्तर को महसूस करने लगते हैं जहां असली भावनाएं और इरादे छिपे होते हैं। कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो लेकिन भीतर से परेशान हो, आप उसे महसूस कर लेते हैं। कोई कुछ अच्छा कह रहा हो लेकिन उसके पीछे सच्चाई न हो, आप उसे भी पहचानने लगते हैं। धीरे धीरे यह क्षमता आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार, उनकी ऊर्जा और उनके इरादों से समझने लगते हैं। इससे आपके निर्णय बेहतर होने लगते हैं। आप सही लोगों के करीब जाते हैं और गलत संगति से अपने आप दूर हो जाते हैं। इस लक्षण का एक गहरा प्रभाव आपके संबंधों पर पड़ता है। आप अब सतही संबंधों से संतुष्ट नहीं रहते। आपको सच्चाई चाहिए, गहराई चाहिए, और वही आपको आकर्षित करती है। आप उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके साथ आपको शांति और सच्चाई का अनुभव होता है। और जहां आपको नकारात्मकता महसूस होती है, वहां से आप धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं, बिना किसी नफरत के, केवल समझ के साथ। लेकिन इस संवेदनशीलता के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप हर नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर ले लेते हैं, तो आप खुद भी अस्थिर हो सकते हैं।
इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद को संतुलित रखें। जब भी आपको किसी की ऊर्जा भारी लगे तो कुछ समय अकेले बिताएं, गहरी सांस लें और अपने भीतर की शांति से जुड़ें। यह आपको फिर से संतुलित कर देगा। धीरे धीरे आप यह भी सीख जाते हैं कि हर भावना आपकी नहीं है। कई बार जो आप महसूस कर रहे होते हैं वह सामने वाले व्यक्ति की भावना होती है। इस समझ से आप खुद को बचा पाते हैं और दूसरों के लिए करुणा भी विकसित करते हैं। आप उन्हें जज नहीं करते, बल्कि समझने लगते हैं कि वे भी अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। इस अवस्था में आपकी करुणा और प्रेम भी बढ़ने लगते हैं। आप दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हैं और इसलिए उनके प्रति आपका व्यवहार अधिक नरम और समझदारी भरा हो जाता है। आप बिना कहे ही किसी की मदद करने लगते हैं क्योंकि आप उसकी जरूरत को महसूस कर लेते हैं। यह संवेदनशीलता आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आप भीड़ में भी अलग तरह से अनुभव करते हैं। जहां पहले भीड़ आपको सामान्य लगती थी, अब वही भीड़ आपको थका सकती है, क्योंकि आप बहुत सारी ऊर्जाओं को एक साथ महसूस करने लगते हैं। ऐसे में आपको अपने लिए समय निकालना जरूरी हो जाता है, जहां आप खुद को फिर से संतुलित कर सकें। लेकिन इस लक्षण का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह आपको भगवान के और करीब ले जाता है, क्योंकि जब आप ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं तो आप उस परम ऊर्जा को भी महसूस करने लगते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आप समझने लगते हैं कि हम सब एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं और यही समझ आपको एकता का अनुभव कराती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब आपको किसी से नफरत करने का मन नहीं करता, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। यह समझ आपके भीतर शांति लाती है और आपके संबंधों को भी सरल बना देती है। इसलिए अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों की ऊर्जा को पहले से ज्यादा गहराई से महसूस करने लगे हैं, अगर आप बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझने लगे हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह आपके भीतर जाग रही एक उच्च संवेदनशीलता का संकेत है। यह संकेत है कि आपकी चेतना अब केवल सतह पर नहीं, गहराई में उतर रही है, कि आप अब उस सूक्ष्म दुनिया को महसूस करने लगे हैं जहां सच्चाई छिपी होती है और जहां से भगवान की उपस्थिति को भी महसूस किया जा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, संवेदनशीलता जब साधना से जुड़ती है तो वह बोझ नहीं रहती, वह करुणा और स्पष्टता की शक्ति बन जाती है। वही शक्ति आपको यह सिखाती है कि किस ऊर्जा को अपनाना है और किसे प्रेम पूर्वक जाने देना है। जैसे जैसे यह लक्षण परिपक्व होता है, आप एक और सूक्ष्म अंतर समझने लगते हैं, प्रतिक्रिया और प्रत्युत्तर का। पहले आप किसी की नकारात्मकता को तुरंत पकड़ लेते थे और उसी तरह प्रतिक्रिया दे देते थे। अब आप उसे महसूस तो करते हैं, पर उसे बहते नहीं हैं। आप एक क्षण रुकते हैं, भीतर देखते हैं और फिर शांत, संतुलित तरीके से उत्तर देते हैं। यही वह बिंदु है जहां आपकी संवेदनशीलता परिपक्वता में बदलती है। आपके भीतर एक प्राकृतिक सीमा, बाउंड्री बनने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों से दूर भागते हैं, बल्कि आप यह समझने लगते हैं कि किस दूरी पर रहकर आप अपने भीतर की शांति को सुरक्षित रख सकते हैं। आप ना कहना सीखते हैं, कठोरता से नहीं, स्पष्टता से। और आश्चर्य यह है कि यह स्पष्टता आपके संबंधों को कमजोर नहीं करती, बल्कि उन्हें अधिक सच्चा बनाती है। धीरे धीरे आप अपने वातावरण को भी सजगता से चुनने लगते हैं। जिन जगहों पर भारीपन, तनाव या नकारात्मकता अधिक होती है, वहां आप कम समय बिताते हैं, और जहां शांति, सादगी और सच्चाई का अनुभव होता है, वहां आपका मन अपने आप खींचता है। यह चयन कोई डर से नहीं, बल्कि समझ से आता है। आप जानते हैं कि आपका मन किस मिट्टी में खिलता है। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण सीख आती है, करुणा के साथ अलग होना। हर व्यक्ति को बदलना आपका काम नहीं है। आप समझ सकते हैं, सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन हर स्थिति में खुद को खो देना आवश्यक नहीं है। जब आप यह संतुलन सीख लेते हैं, तो आप मदद भी कर पाते हैं और खुद को सुरक्षित भी रखते हैं। यही परिपक्व संवेदनशीलता है। कभी कभी इस अवस्था में आपको गहरी थकान भी महसूस हो सकती है, खासकर तब जब आप लंबे समय तक अलग अलग ऊर्जाओं के संपर्क में रहे हों। ऐसे समय में अपने लिए छोटे छोटे पुनर्संतुलन के अभ्यास बहुत मदद करते हैं। कुछ मिनट शांत बैठना, धीमी और गहरी सांसें लेना,
प्रकृति के बीच थोड़ी देर चलना या बस आंखें बंद करके अपने हृदय पर ध्यान लाना, आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा फिर से संतुलित होने लगती है। आप यह भी समझने लगते हैं कि आप जो ग्रहण करते हैं वही आप प्रसारित भी करते हैं। इसलिए आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति और सजग हो जाते हैं। जब भीतर शांति होती है तो आपकी उपस्थिति भी दूसरों के लिए शांतिदायक बनती है। कई बार लोग आपके पास बैठकर बिना कारण सुकून महसूस करेंगे। यही वह मौन सेवा है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। धीरे धीरे आपकी यह क्षमता आपको सही निर्णयों तक भी ले जाती है। आप लोगों को परखने की कोशिश नहीं करते, फिर भी आपको सहज ही समझ आने लगता है कि कौन सा सहयोग आपके लिए उचित है, कौन सी दिशा आपको आगे ले जाएगी। यह कोई तर्क का खेल नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता है जो अनुभव से जन्म लेती है। और इस सब के बीच एक गहरी विनम्रता भी आती है। आप जानते हैं कि यह संवेदनशीलता आपकी उपलब्धि नहीं, एक अनुग्रह है। जितनी विनम्रता रहती है उतनी ही यह क्षमता स्थिर और शुद्ध बनी रहती है। जैसे ही अहंकार प्रवेश करता है, मैं सब समझ जाता हूं, वैसे ही स्पष्टता धुंधली होने लगती है। इसलिए आप इसे संभाल कर रखते हैं, जैसे कोई कीमती दीपक जो हवा से भी बचाया जाता है। अंततः यह लक्षण आपको एक व्यापक सत्य तक ले जाता है। हम सब अलग अलग नहीं, एक ही ऊर्जा के विविध रूप हैं। जब आप यह महसूस करते हैं तो तुलना, ईर्ष्या और कठोरता अपने आप कम हो जाती है। उनकी जगह एक शांत समझ, एक सहज करुणा जन्म लेती है। आप लोगों को बदलने से ज्यादा उन्हें समझने लगते हैं और जहां जरूरत हो वहां चुपचाप दूरी भी बना लेते हैं। इसलिए यदि आपके भीतर यह क्षमता गहरी हो रही है, यदि आप बिना शब्दों के बहुत कुछ समझने लगे हैं, यदि आप लोगों की उपस्थिति से उनकी अवस्था का अनुमान लगा लेते हैं, तो इसे बोझ मत बनने दीजिए। इसे साधना के साथ जोड़िए, संतुलन के साथ संभालिए और करुणा के साथ जिए। यही संवेदनशीलता धीरे धीरे आपको उस सूक्ष्म अनुभव तक ले जाती है जहां हर ऊर्जा के पीछे एक ही दिव्य स्रोत का स्पर्श महसूस होने लगता है, और वहीं से आपकी यात्रा और भी उजली और भी गहरी हो जाती है। 9वां लक्षण, बार बार अकेले बैठकर ध्यान, चिंतन और आत्म संवाद में जाने की तीव्र इच्छा होना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के करीब पहुंचती है, तब वह बाहरी भीड़ और शोर से हटकर भीतर की शांति में विश्राम करना चाहती है, और वही मौन उसका सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि अचानक आपको भीड़ से दूर जाने का मन करने लगता है? पहले जहां दोस्तों के बीच रहना, लोगों से घिरे रहना अच्छा लगता था, अब वही चीजें कभी कभी भारी लगने लगती हैं। आपका मन करता है कि आप कुछ समय अकेले रहें, किसी शांत जगह पर बैठें, बिना किसी शोर के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही 9वां लक्षण है जब व्यक्ति का मन भीतर की ओर खींचने लगता है। यह अकेलापन दुख नहीं देता, बल्कि सुकून देता है। यह वह अकेलापन नहीं है जिसमें इंसान खुद को खाली महसूस करता है, बल्कि यह वह स्थिति है जहां वह खुद के सबसे करीब होता है। जब आप अकेले बैठते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगते हैं और एक गहरी शांति भीतर उतरने लगती है। यह शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, ये केवल भीतर ही मिलती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब आपको खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा है। आप बिना किसी काम के भी बैठ सकते हैं, बिना किसी मनोरंजन के भी शांत रह सकते हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि आज के समय में लोग अकेले रहना नहीं जानते। उन्हें हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है खुद को व्यस्त रखने के लिए। लेकिन जब यह लक्षण आता है तो व्यक्ति को समझ आता है कि असली सुकून भीतर है, बाहर नहीं। इस अवस्था में आप अपने आप से बात करने लगते हैं, लेकिन यह बातचीत सामान्य नहीं होती। यह गहरा आत्म संवाद होता है जिसमें आप अपने विचारों को समझते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। आपको कई सवालों के जवाब अपने भीतर ही मिलने लगते हैं, बिना किसी बाहरी मदद के। कभी कभी इस अकेलेपन में आपको बहुत गहरे अनुभव भी हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि कुछ और हैं, कुछ शांत, कुछ स्थिर, कुछ जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यह अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जब यह होता है तो व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है।
धीरे धीरे यह अकेलापन आपकी जरूरत बन जाता है। आप दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ समय अपने लिए निकालना चाहते हैं, जहां आप बस शांत बैठें, अपनी सांसों को महसूस करें और खुद से जुड़ें। यह समय आपको रिचार्ज करता है, आपको संतुलित करता है और आपको फिर से जीवन के लिए तैयार करता है। इस लक्षण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, आपकी जागरूकता बढ़ने लगती है। जब आप अकेले बैठते हैं तो आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आप समझते हैं कि कौन से विचार आपको परेशान कर रहे हैं और कौन से आपको आगे बढ़ा रहे हैं। यह समझ आपको अपने मन पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, अकेलापन और अलगाव, आइसोलेशन में फर्क होता है। अकेलापन आपको मजबूत बनाता है, जबकि अलगाव आपको कमजोर कर सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप इस समय को संतुलन के साथ जिएं। आप लोगों से पूरी तरह कट न जाएं, बल्कि अपने लिए कुछ समय निकालें और बाकी समय में अपने कर्तव्यों और संबंधों को भी निभाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह अकेलापन आपको भगवान के और करीब ले जा रहा है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं होती, बल्कि भीतर उतरने की जरूरत होती है। और यह उतरना तभी संभव है जब आप कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर जाएं। जब आप इस मौन में बैठते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। वहां एक उपस्थिति होती है, बहुत शांत, बहुत गहरी और बहुत सच्ची। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और यही अनुभव आपको यह विश्वास दिलाता है कि भगवान कहीं दूर नहीं, आपके भीतर ही हैं। धीरे धीरे यह अनुभव और गहरा होता जाता है। आप बाहर की दुनिया में रहते हुए भी भीतर से जुड़े रहते हैं। आप काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन भीतर एक शांति बनी रहती है। यही संतुलन आपको एक पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। इसीलिए अगर आपको भी बार बार अकेले रहने की इच्छा हो रही है, अगर आपको लगता है कि आप खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह आपके भीतर जाग रही एक गहरी पुकार है। यह पुकार है आपकी आत्मा की, जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाना चाहती है, जो आपको उस शांति से मिलवाना चाहती है जो हमेशा से आपके भीतर थी, और जहां भगवान का अनुभव किसी बाहरी दर्शन से नहीं, बल्कि एक आंतरिक साक्षात्कार के रूप में होता है। 10वां लक्षण, अचानक और सहज रूप से सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है और आत्मा का प्रकाश भीतर प्रकट होने लगता है, तब निर्णय बुद्धि से नहीं, बल्कि अंतर ज्ञान से होने लगते हैं। और अंतर ज्ञान वही दिव्य मार्गदर्शन है जो कभी भ्रमित नहीं करता। कभी आपने महसूस किया है कि पहले जहां आप हर छोटे बड़े निर्णय में उलझ जाते थे, सोचते रहते थे, लोगों से पूछते रहते थे, फिर भी स्पष्टता नहीं मिलती थी, अब वही परिस्थितियां आपके सामने आती हैं और आपको भीतर से तुरंत एक स्पष्ट उत्तर मिल जाता है, जैसे कोई बिना शब्दों के आपको बता रहा हो यही सही है। यही 10वां और अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है, जब आपके भीतर सही निर्णय लेने की सहज शक्ति जागने लगती है। यह शक्ति अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे विकसित होती है। जब आपके भीतर के विचार शांत होते हैं, जब आपके भाव शुद्ध होने लगते हैं और जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाते हैं, तब यह अंतर ज्ञान प्रकट होता है। यह तर्क से ऊपर होता है, लेकिन तर्क के खिलाफ नहीं होता। यह सीधा, सरल और स्पष्ट होता है। पहले जहां आप हर निर्णय के लिए बाहरी सहारे ढूंढते थे, दोस्तों की सलाह, परिवार की राय, समाज की अपेक्षाएं, अब आप भीतर की ओर देखने लगते हैं। आप कुछ पल रुकते हैं, शांत होते हैं और फिर अपने भीतर उस सूक्ष्म संकेत को महसूस करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब आप उस संकेत के अनुसार चलते हैं, तो परिणाम अधिक सही और संतुलित होते हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि यह केवल आपका अनुभव नहीं है, यह एक दिव्य मार्गदर्शन है जो आपके भीतर से काम कर रहा है। यह वही शक्ति है जो आपको हर मोड़ पर सही दिशा दिखाती है। बस फर्क इतना है कि अब आप उसे सुनने लगे हैं। इस लक्षण का सबसे बड़ा प्रभाव आपके जीवन की दिशा पर पड़ता है। आप गलत रास्तों पर कम जाते हैं और सही अवसरों को पहचानने लगते हैं। जहां पहले आप भ्रमित हो जाते थे, अब आप स्पष्ट रहते हैं। यह स्पष्टता आपको आत्मविश्वास देती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता,
कभी कभी यह अंतर्ज्ञान आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है जो दूसरों को समझ में नहीं आते। लोग आपको रोक सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, लेकिन भीतर से आपको पता होता है कि आप सही हैं। और जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे वही निर्णय सही साबित होता है। यही वह क्षण होता है जब आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन इस शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, सजगता की। अगर आपका मन फिर से अशांत हो जाता है, अगर आप फिर से डर या लालच में निर्णय लेने लगते हैं, तो यह स्पष्टता कम हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने भीतर की शांति को बनाए रखें। यही शांति इस शक्ति का आधार है। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हैं कि हर निर्णय बड़ा नहीं होता। कई बार छोटे छोटे निर्णय ही जीवन की दिशा तय करते हैं। और जब आप हर छोटे निर्णय में भी सजग रहते हैं, तो आपका पूरा जीवन एक सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इस अवस्था में आप अपने जीवन के प्रति अधिक जिम्मेदार हो जाते हैं। आप जानते हैं कि अब आपके पास सही और गलत को पहचानने की क्षमता है, इसलिए आप उसे हल्के में नहीं लेते। आप हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, लेकिन बिना डर के। यह संतुलन ही आपको एक मजबूत और स्थिर व्यक्ति बनाता है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपके भीतर डर कम हो रहा है, क्योंकि जब आपको सही दिशा का एहसास होता है तो अनिश्चितता का डर कम हो जाता है। आप जानते हैं कि चाहे जो भी हो, आप सही रास्ते पर हैं, और यही विश्वास आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। धीरे धीरे यह लक्षण आपके पूरे जीवन को बदल देता है। आप केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं जीते, बल्कि एक गहरी समझ के साथ जीते हैं। आप जानते हैं कि हर निर्णय का एक प्रभाव होता है, और आप उस प्रभाव को समझकर आगे बढ़ते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस प्रक्रिया में आप भगवान के और करीब आते जाते हैं, क्योंकि यह अंतर्ज्ञान केवल एक मानसिक क्षमता नहीं है, यह आपके और ईश्वर के बीच का एक सीधा संबंध है। जब आप इसे सुनते हैं तो आप वास्तव में उसी मार्ग पर चल रहे होते हैं जो आपके लिए तय किया गया है। कभी कभी आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, अगर मैंने उस समय वह निर्णय नहीं लिया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। और तब आपको एहसास होता है कि कोई शक्ति आपको हमेशा सही दिशा में ले जा रही थी। वही शक्ति आज भी आपके भीतर है, और वही आपको आगे भी मार्ग दिखाएगी। इसलिए अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप पहले से अधिक स्पष्ट और सहज निर्णय लेने लगे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भीतर से आपको सही रास्ता दिखा रहा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह आपके भीतर जाग रही दिव्य चेतना का सबसे शक्तिशाली संकेत है। यह संकेत है कि भगवान अब केवल एक विश्वास नहीं, बल्कि एक अनुभव बन रहे हैं कि वह आपके जीवन के हर निर्णय में, हर कदम में आपके साथ हैं। और अगर आपने इस मार्गदर्शन को अपनाया, तो आपका जीवन केवल सफल नहीं, बल्कि सार्थक और पूर्ण हो जाएगा। याद रखिए, जब अंतर्ज्ञान जागता है तो जीवन केवल जिया नहीं जाता, उसे समझा भी जाता है। और जब जीवन समझ में आने लगता है, तब हर कदम एक साधना बन जाता है, हर निर्णय एक प्रार्थना बन जाता है, और हर अनुभव आपको उस परम सत्य के और करीब ले जाता है जिसे हम भगवान कहते हैं। सार सभी 10 लक्षणों का गहरा निष्कर्ष। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगता है, तब उसे बाहर भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वही दिव्यता उसके भीतर जागने लगती है, जो हर अनुभव, हर संकेत और हर परिवर्तन के माध्यम से उसे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। इन सभी 10 लक्षणों को अगर ध्यान से देखा जाए, तो यह केवल अलग अलग संकेत नहीं है, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा के चरण हैं। यह यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। पहले मन शांत होता है, फिर भक्ति जागती है, फिर नकारात्मकता कम होती है, और धीरे धीरे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगता है। जब आपके भीतर शांति आती है, जब बिना कारण खुशी महसूस होती है, जब भक्ति अपने आप बढ़ने लगती है, तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है। जब आप अपने गलत कर्मों को पहचानने लगते हैं, जब आप खुद को बदलने की इच्छा रखते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप शुद्ध की प्रक्रिया में हैं। जब आपको प्रकृति में, लोगों में और हर छोटी चीज में दिव्यता दिखने लगती है, तो यह बताता है कि आपकी चेतना विस्तार पा रही है। जब आप कम बोलने लगते हैं, ज्यादा समझने लगते हैं
और भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं, तो यह संकेत है कि आपका संबंध अपने ही अंतरात्मा से मजबूत हो रहा है। कमेंट में राधा राधा जरूर लिखना। राधे राधे।